ठीक है, देखो हम लोग लास्ट थ्योरी इक्वेशन हम लोग चालू किए थे। हाँ, थ्योरी इक्वेशन में कि हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट एक आर्टिकल किया था शायद, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। क्या मैंने बोला था कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, एफ एक्स क्या है, थोड़ा सा मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। एफ एक्स मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1x और an। ठीक है, ये मेरा एक कोई पॉलिनोमियल है जहाँ पे a0 क्या है, a0 मेरा नॉन जीरो है। तो देखो, तो अगर मेरा a0 नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अच्छा, ये मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, n डिग्री का। अच्छा, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। अब मैंने क्या बोला था, अगर तुम इस एफ एक्स को अगर जीरो कर लेते हो, एफ एक्स को अगर तुमने क्या किया, जीरो कर दिया, मतलब ये इक्वेशन बन गया। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते थे, द इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसको हम लोग और एक नाम बोलते थे। क्या बोलते थे वो नाम, और एक बोलो, एलजेब्रिक इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एलजेब्रिक इक्वेशन। एलजेब्रिक इक्वेशन भी हम लोग इसको बोलते थे। और एक बात हम लोग बोले थे ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा क्या बोला थे, कोई बोल पाओगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा बोलो कोई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा क्या बोले थे, कोई बोल पाओगे? फंडामेंटल, हाँ बोलो, एक जन बोलो। उसमें एटलीस्ट वन रूट होता है फंडामेंटल में। पूरा स्टेटमेंट क्या था कि एवरी अलजेब्रिक या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट्स। कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जैसे देखो, अगर मैं ये पॉलिनोमियल लेता हूँ, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, और दैट मींस एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, दैट मींस ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो ये सपोज n डिग्री इक्वेशन है, n डिग्री मींस 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड सो ऑन, कोई भी डिग्री हो सकता है n डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसका कम से कम एक रूट रहेगा ही रहेगा, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब एक ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग तो बोले थे कि अगर कोई इक्वेशन n डिग्री वाला इक्वेशन है तो उसका कितना रूट रहता है, n ही रूट रहेगा। अगर 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रूट रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक दैट मींस 2 डिग्री इक्वेशन है तो 2 रूट रहेगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट मींस अलजेब्रिक इक्वेशन, फंडामेंटल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट लिखने देता है एग्जाम में। एग्जाम में देगा तुमको इंस्टेट द फंडामेंटल थ्योरम, 1 नंबर का आता है, हालांकि 1 से ज्यादा नंबर नहीं आएगा। इस स्टेटमेंट के लिए 1 नंबर आता है, बहुत बड़ा है एग्जाम में। और अगर तुम्हारा कोई भाई वगैरह होता है इंटरनल एग्जाम के टाइम, तो ये पूछा जाता है, क्योंकि जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फंडामेंटल थ्योरम क्या है वो बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने क्या बात किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा मैंने क्या बोला था कि एवरी अलजेब्रिक या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट। क्या बोले थे, कॉमा, रियल और कॉम्प्लेक्स। रूट रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसके बाद मैंने एक बात किया था, एक आर्टिकल के ऊपर बात किया था। क्या एक थ्योरम बात किए थे कि अगर कोई इक्वेशन n डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास कितना रूट रहेगा, n2 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई इक्वेशन n डिग्री वाला इक्वेशन है तो उसके पास कितना रूट रहेगा, n2 रूट रहेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। अच्छा, इसका स्टेटमेंट सबको आना चाहिए अच्छे से। कौन सा स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा। दिस इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा, ऑफ क्लासिकल अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद देखना हम लोग एक काम किए थे। क्या काम किए थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है विथ रियल कोएफिशिएंट, क्या बोले थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है विथ रियल कोएफिशिएंट और उस इक्वेशन में अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में, तो क्या बोले थे, इसका जो कॉन्जुगेट रूट है, कॉन्जुगेट रूट क्या होता है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये भी क्या होगा, तुम्हारा रूट होगा। क्या बात किए थे हम लोग कि कोई इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैसा इक्वेशन है सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किस इक्वेशन पे काम करेंगे, ऑल द इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल इक्वेशन। सभी इक्वेशन होगा मेरा पॉलिनोमियल, दैट मींस अलजेब्रिक इक्वेशन। यहाँ पे बाकी इक्वेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे।
बोले थे तुम लोगों को एक इक्वेशन होता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जहां पे क्या होता है x के एक्सप्रेशन जो x क्यूब x टू द पावर n पॉलिनोमियल के साथ साथ अगर क्या रहता है एक्सपोनेंशियल, साइन फंक्शन, लॉग फंक्शन मिक्सिंग में अगर रहता है तो उस टाइप का जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्यादातर न्यूमेरिकल मेथड का सहारा लेते हैं। न्यूमेरिकल मेथड पेपर आता है उसके सहारा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेनली हम लोग किस पे काम करेंगे, ऑल द इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल, सभी इक्वेशन क्या होगा पॉलिनोमियल टाइप का होगा। अब इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारा टाइप का थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसीलिए इसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे एक थ्योरी हम लोगों ने क्या बोला कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन अगर है, कोई भी अलजेब्रिक दैट मींस पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कम से कम एक तो रूट तो रहेगा ही रहेगा, रियल और कॉम्प्लेक्स। ये थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बात किए थे कि कोई इक्वेशन अगर n डिग्री वाला इक्वेशन है तो उसके पास n टू ही रूट रहेगा। दैट मींस अगर एक 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास 3 टू रूट रहेगा, अगर वो 4 डिग्री इक्वेशन है तो उसके पास 4 टू रूट रहेगा, अगर वो 10 डिग्री इक्वेशन है तो उसके पास 10 टू ही रूट रहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एंड नेक्स्ट बात किए थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और उसका कोएफिशिएंट मींस ए वाला a0 a1 a0 a1 a2 ये सब को कोएफिशिएंट बोले थे देखना। और मैंने बोला था ये जो कोएफिशिएंट होता है ना ये रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये कोएफिशिएंट रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट अगर क्या हो ये जो कोएफिशिएंट है अगर ये रियल है और रियल होने के साथ साथ पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट अगर रियल है और रियल होने के साथ साथ अगर उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का तो उसका एक रूट ए भी आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है जनरली, माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखना। कराए थे एक क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे, किए थे ट्राई, कौन कौन किसका किसका हुआ था एक बार मैसेज करो तो चैट में रिस्पॉन्स करो कौन कौन किए थे तो बोलो, नहीं किए तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मतलब जो भी किए थे वो थोड़ा सा एक बार रिप्लाई कर दो। अच्छा मैसेज में एक बार थोड़ा रिप्लाई करो, डन सर, हाँ सर किए थे, ठीक है। नहीं किए तो कोई बात नहीं, कर लो घर पे, अभी क्लास खत्म होने के बाद कर लेना। अच्छा जैसे जैसे होमवर्क दे रहे ना उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना। ठीक है सर, हाँ सर किए थे, डन हो गया, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, थ्योरम का बात क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसका कोएफिशिएंट अगर रियल है तो उसके पास अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉन्जुगेट पेयर में रहेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट अकेला नहीं रह सकता है, वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में रहेगा। मतलब अगर 2 - 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा अगर रूट है तो 2 - 5 आयोटा रूट होगा। ठीक है, तो ये बात है। चलो अब जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, अब हम लोग काम करेंगे क्या बोलो तो सार्ड रूट के ऊपर, सार्ड कॉन्जुगेट। सार्ड कॉन्जुगेट बोलने का मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसका कोएफिशिएंट रियल तो है बट उसमें और मैंने एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया, द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट सब होगा रैशनल। रैशनल जानते हो तो रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म, और pq क्या, और pq आर इंटीजर्स एंड q मस्ट बी क्या, q मस्ट बी नॉन जीरो ना। बोलो तो इसी को तो रैशनल नंबर बोलते थे, यही मेरा q होता था ना। दिस इज q, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म एंड pq आर द इंटीजर्स एंड जो नीचे में डिनोमिनेटर है वो मस्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो, वो मस्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि अब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट रियल के साथ साथ और एक तो रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। रैशनल कोएफिशिएंट अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी इक्वेशन का अल्फा प्लस रूट बीटा अगर रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट होगा। ध्यान में रखना है ये बीटा कोई परफेक्ट स्क्वायर टर्म ना हो। जैसे कभी कभी कोई बोल सकता है सर 2 + √7 अगर रूट है तो सर 2 - √7 भी रूट होगा। ठीक है, 2 - √7 भी क्या होगा, इसका रूट होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि मानो कि 2 + √9 रूट है तो तुम ये मत बोल देना कि 2 - √9 भी रूट होगा, क्योंकि √9 ये 9 क्या है देखो तो एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है ना, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि ये √9 करने से क्या होगा बोलो तो 2 + 3 हो जाएगा, नहीं 2 + 3 हो जाएगा। तो 2 + 3 अगर रूट है तो 2 - 3 रूट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ध्यान में रखना है ये रूट के अंदर जो नंबर होगा वो क्या होना पड़ेगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ रहा है मेरे वाला बात, बोलो। हाँ सर। समझ आया, ठीक है। तो इसको लिखना थ्योरम में, थ्योरम, इसके बाद इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। इफ एन algebraic या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, इफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन
if a polynomial equation fx equal to 0 with rational coefficients, कोएफिशिएंट क्या होगा, रैशनल, हैज ए शार्ड रूट्स। शार्ड रूट बोलने का मतलब अगर अल्फा प्लस रूट बीटा रूट है तो इस टाइप का रूट को हम लोग शार्ड रूट बोलते हैं। हैज ए शार्ड रूट्स, ब्रैकेट में लिखना, वेयर अल्फा बीटा आर रैशनल नंबर्स, आर रैशनल नंबर्स and beta is not a perfect square, ठीक है, बीटा इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ द इक्वेशन, देखो तो स्टेटमेंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बोला स्टेटमेंट कि अगर कोई fx इज इक्वल टू 0, अगर कोई fx इज इक्वल टू 0 क्या होता है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, द इक्वेशन इज पॉलिनोमियल। इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन मेरा है पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट जो होगा तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। अगर उसके पास 60 रूट रहता है, अगर उसके पास क्या रूट रहता है, अगर उसके पास 60 रूट रहता है तो जहां पे ध्यान में रखना है, जो 60 रूट होगा उसमें अल्फा और बीटा रैशनल होगा, और बीटा क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब अल्फा प्लस रूट बीटा में, तो यहाँ पे मैंने 60 रूट की जगह पे तो एक मिस्टेक किया, समझ पा रहे हो क्या मिस्टेक किए? 60 रूट की जगह पे मुझे तो लिखना चाहिए था ना, तो लिखना मैंने नहीं किया था। क्या बात है, यहाँ पे जो 60 रूट है ना, यहाँ पे मुझे लिखना था, यहाँ पे मैंने तो रूट का ये नहीं लिखा। कौन सा रूट, 60 रूट, अल्फा प्लस लिख लो, हो जाएगा। अल्फा प्लस रूट बीटा टाइप का अगर रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। ध्यान में रखना, ये जो बीटा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म ना हो, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर द रैशनल। चलो इसके टाइप पर बेस क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कम से कम मैसेज में बोल रहा। अच्छा, क्योंकि मैसेज तो यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखना, क्या हो गया, क्वेश्चन लिख रहे हो, इफ एन, सॉरी क्वेश्चन, सॉल्व का इक्वेशन solve the equation, इक्वेशन क्या है, x to the power 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 is equal to 0। ठीक है, सॉल्व का इक्वेशन, एक तो रूट बोला गया यहाँ पे, which has a रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3 एक रूट बोला गया, 2 प्लस रूट 3 रूट बोला गया। देखो तो जो इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसमें कोएफिशिएंट सब क्या है, देखो तो x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं माने 1 है, 2 है, -16 है, -22 है, 7 है। बोलो तो ये सब रैशनल नंबर होता है ना, ईच एंड एवरी नंबर रैशनल नंबर, तो ऑल द नंबर्स आर रैशनल नंबर, सभी नंबर क्या है सर, रैशनल नंबर है। तो सभी नंबर अगर रैशनल है, अगर सभी नंबर रैशनल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर्म में अगर रूट है तो इसका एक रूट क्या होगा, बोलो इसका और एक रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 अगर रूट है तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 भी सर इसका आपका रूट होगा। ठीक है, तो समझ आ गया। तो बोलो तो ये कितना डिग्री वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन कितना डिग्री का है, 4 डिग्री। तो इसका मतलब एक बात सुनो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का काम ही है, तुमको इक्वेशन दिया जाएगा और उसको सॉल्व करना है। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक्स है ना, हम लोग यहाँ पे यही काम करेंगे, बट उसके लिए तो मुझे थ्योरी आना चाहिए ना, क्या क्या चीज है। जैसे अल्टीमेटली इसका 4 रूट है, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो 4 रूट है ना, जिसमें मैं अगर तुमको ना बोलता 2 प्लस रूट 3 रूट है,
तो अगर ना बोलता ये वाला बात 2 + √3 रूट है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना टफ होता, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना उतना इजी नहीं है। हालांकि हम लोग एंडिंग में, चैप्टर का जब एंडिंग करेंगे वहां पे हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे, एक होता है कार्डन मेथड, एक होता है कार्डन मेथड और एक होता है फेराडी मेथड। एक होता है कार्डन्स मेथड, कार्डन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पस से, एक क्वेश्चन आता ही है, कार्डन्स मेथड और फेरारीज मेथड, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, कार्डन्स मेथड फेराडी मेथड। कार्डन मेथड जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या किए थे, सीधा रास्ते का मेथड किए थे ना, सीधा रास्ते का मेथड किए थे हम लोग, उसी में से कार्डन मेथड जो है ना क्या करता है, ये सॉल्व करता है क्यूबिक को, अच्छा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करता है कार्डन, और फेराडी क्या करता है बाई क्वाड्रेटिक, दैट मींस 4 डिग्री वाला जो इक्वेशन है। तो देखो तो ये वाला 4 डिग्री इक्वेशन है, अगर इसको तुमको जनरलाइज वे में सॉल्व करना है, दैट मींस अगर तुमको कोई रूट दिया नहीं जाता है और तुमको चारों रूट निकालना है तब दिक्कत है, क्योंकि एक रूट दिया गया तो मैं एक निकाल पा रहा हूं, अल्टीमेटली बोलो तो मेरा 2 रूट निकल जा रहा है। अगर ये 2 रूट निकल जाएगा तो अल्फा और बीटा अगर रूट होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर और x माइनस बीटा इज ए फैक्टर, तो ये 2 फैक्टर को अलग कर देंगे तो ये 2 डिग्री फैक्टर 4 डिग्री में से अलग हो जाएगा, तो बाकी जो 2 डिग्री रहेगा वो बाकी 2 डिग्री से हम लोग बाकी 2 रूट निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन अगर रहता है तो इक्वेशन को सॉल्व करना इजी होगा। बट कोई बोलता है सर अगर ये ना इंफॉर्मेशन देता, सिर्फ बोल देता कि सॉल्व द इक्वेशन, क्योंकि मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4 रूट निकालना है, तो वो वाला काम अभी के लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो काम कर पाएंगे जब हम लोग फेराडी मेथड सीखेंगे। फेराडी मेथड का काम ही है कोई भी 4 डिग्री इक्वेशन हो उसको सॉल्व करना, अच्छा कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व करता है कार्डन मेथड। अच्छा तो ये बात हम लोग देखेंगे, इसको आ जाएगा तुम लोग याद रखने का मेथड तो हम लोग कराएंगे, C फॉर क्यूबिक, C फॉर कार्डन, F फेराडी जस्ट मेरा याद रखने का एक ये है, ठीक है। मेथड क्या है नहीं है वो हम लोग देखेंगे बाद में, अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तब लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखो तब, क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन जो है उसको पहले लिख लो, द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 16x² माइनस 22x प्लस 7 = 0, ठीक है। तो प्लस 7 = 0। देखो क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो देखो हाँ सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग करने में अगर कभी मान लो कि कभी भूल गया हूँ चालू करने में, तो थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या होगा, बाद में तुम क्लास अगर किसी का मिस हो जाएगा तो दिक्कत होगा, या फिर बाद में अगर तुम देखना चाहो तो दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए क्लास जब चालू करते तो थोड़ा सा ध्यान देना, रिसर्च जब पढ़ाना चालू कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग चालू किया नहीं किया, हालांकि मैं कर देता हूँ, बट अगर मिस्टेक हो जाए। द गिवन इक्वेशन इज दिस, अच्छा गिवन इक्वेशन इज, इसको नंबर 1 बोलो। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसके जो कोएफिशिएंट्स है, ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, ऑल द कोएफिशिएंट आर रैशनल। अच्छा माने सर अगर मानिए कि ये जो 16 है, अगर ये कोएफिशिएंट सर अगर √3 होता तब क्या हम लोग ये काम नहीं कर पाते ना, तब ये काम हम लोग नहीं कर पाते। ये काम करने के लिए कोएफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को मस्ट बी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। लिख रहे हो तब थोड़ा सा देखो, ठीक है, क्या लिख रहे हो, since the equation 1 contains only rational coefficients, since the equation 1 contains only rational coefficient, equation 1 में सिर्फ rational coefficient है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका एक रूट 2 + √3 है तो क्या होगा, 2 - √3 भी रूट रहेगा। सिंस द इक्वेशन 1 contains only rational coefficients, 2 - √3 is also root of the equation 1, जैसे बोलो तो मैंने बोला कि एक इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज मैंने बोला ये मेरा एक क्यूबिक इक्वेशन है 3x + 5, सपोज मानो कि इसका एक रूट 1 है, तो बोलो तो एक रूट अगर 1 है तो हम लोग क्या जानते हैं, x - 1 तब एक फैक्टर होगा ना इसका, होगा तो ऐसे करके
ऐसा होता है ना, जानते हो ये सब बात, ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा जस्ट मैं नहीं जानता हूँ 1 इसका रूट है या नहीं है, मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, मैं उस हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं किया, अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो देखना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, अब बोलो तो x - 1 यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक आएगा ना, बोलो तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बाकी 2 रूट मिल जाता था ना, यही तो टेक्निक होता है, यही तो हम लोग का टेक्निक होता है कि सर बाकी रूट से यहाँ से मिल जाएगा। तो सेम बात हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला था कि सर इसका ये आपका 4th डिग्री इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका 4th डिग्री है, तो इसमें आपको 2 रूट मालूम चल गया, एक रूट 2 + √3 था और एक रूट मेरा 2 - √3 है, तो दैट मीन्स x - 2 + √3 एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर क्या होगा, x - 2 - √3 ना, ये फैक्टर होगा। ये 2 फैक्टर को हम लोग अलग कर लेंगे तो क्या होगा, देखो तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा और बाकी हम लोग क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। बोलो तो समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा अगर माइक्रोफोन ऑन करने से या फिर कोई भी दिक्कत होता है तो उससे मैसेज करना, क्योंकि मैसेज तो मुझे ऑल टाइम दिखता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, मैं तब बोल सकता हूं कि देयरफॉर x - 2 + √3 ऐसे ब्रैकेट दो और क्या होगा, x - अल्फा, अल्फा ही बड़ा वाला है, 2 - √3, ये दोनों क्या होगा, इज ए फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। या फिर एक काम करो, हाँ ठीक है, दिस इज ए, काम करो तो ये इसको कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। हाँ therefore दिस इज इक्वल टू क्या है, देखो तो एक बार इसको कैलकुलेट करने से क्या आ रहा है, देखो तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो x - 2 है यहाँ पे ना, इसको एक करूंगा, एक तो टर्म लिखेंगे और -1 प्लस क्या होगा, -√3, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, देखो तो x - 2 माइनस प्लस क्या होगा, +√3, तो बोलो तो ये क्या तुम्हारा a + b, a - b में आ गया। तो इसको मैं तब क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकते हैं आप x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक है। तो मैं तब क्या बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू क्या है, देखो तो x² - 4x + 4 -3 x² - 4x + 1, ये तब क्या होगा, ये तब क्या होगा बोलो तो, दिस इज ए फैक्टर, दिस इज ए फैक्टर, दिस इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर पॉलिनोमियल का होता है, ध्यान में रखना, इक्वेशन का नहीं। बोलो यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन है, यही तो, ये मेरा पॉलिनोमियल है, कौन सा सर, ये वाला पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 करने से जो टोटल आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये क्या हो गया सर, ये मेरा फैक्टर हो गया, ये किसका फैक्टर है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है उसको लिख लो, पॉलिनोमियल है सर आपका x⁴ + 2x³ -16x² -22x + 7, ठीक है, ये फैक्टर है, दिस इज फैक्टर। अब काम क्या होगा बोलो तो, अब काम डिवाइड करना, या फिर तुम एक ऐसा काम करो, मैं तब लिख सकता हूं ना, अगर ये फैक्टर है, जैसे मुझे एक बात बोलो, मैंने बोला कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ 42, तो 7 फैक्टर है 42 का, इसका मतलब क्या है, 42 कैन बी रिटन एज 7 इंटू समथिंग, हालांकि तुम लोग ये जानते हो 6 होगा। तो सेम बात, अगर ये वाला फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा, दिस वन कैन बी रिटन एज दिस इंटू सम पॉलिनोमियल, दिस इंटू सम पॉलिनोमियल। एक बात जानते हो, एक पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल में फैक्टर तब होता है, जैसे 7 42 का फैक्टर क्यों है, कारण 7 से जब मैं 42 को डिवाइड दूंगा ना तो डिवाइड चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। सेम बात, अगर तुम्हारा एक पॉलिनोमियल, तुमने gx एक पॉलिनोमियल से fx को डिवाइड किया और डिवाइड करने में मानो के कोसेंट qx आया और मानो के रिमाइंडर जो है ना, जो rx है वो सपोज मानो 0 आया, आ सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते जानते हो, इस केस में क्या होगा, fx इक्वल टू क्या आ रहा है, gx इंटू qx, रिमाइंडर तो 0 है। बाय द डिवीजन एल्गोरिथम मैंने ये बात लिखा, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम मैंने ये बात लिखा, तो इसी से हम लोग क्या बोलते हैं कि द gx इज ए फैक्टर, किसका फैक्टर, द gx इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। जैसे यहाँ पे 7 इज ए फैक्टर ऑफ 42, सेम बात। तो वही काम हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब।
ठीक है, तो क्या लिखे हो कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या लिख पाऊंगा, ऐसा काम करो, लेट x to the power 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 is equal to x square minus 4x plus 1 into qx। तो सर आप काम क्या है, मुझे qx निकालना है। qx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा जानते हो, qx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। किसको डिवाइड करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा इससे, तो qx मेरा मिल जाएगा, qx मिल जाएगा। इससे क्या डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। किसको डिवाइड करना है, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब, उसके बाद है माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। देखो तो क्या आ रहा है कैलकुलेशन करने में, एक्स स्क्वायर से डिवाइड दो, क्या आएगा यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब क्या होगा सर, अब क्या काम करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना मल्टीप्लाई करो एक्स टू द पावर 4, उसके बाद क्या करो मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है माइनस 4x क्यूब, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, ऐसे लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर, सब जानते हो तुम लोग, तब भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। अब क्या करोगे प्लस, सॉरी ये प्लस, ये तो माइनस है, ऑपोजिट साइन, इस माइनस के लिए प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखो तो क्या होगा, अब क्या होगा, इसको सर काटिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 6x क्यूब, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 17x स्क्वायर, ऐसे ही तो आ रहा है, माइनस 22x को उतार लो और प्लस 7 को उतार लो। अब क्या करोगे बोलो तो, अब डिवाइड करने में क्या आएगा 6x आएगा। सर अब क्या करना है, अब इससे काम करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये पहले वाला को डिवाइड करना है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर से तुमने 6x को डिवाइड किया तो सर यहाँ पे आपका जाएगा 6x, ठीक है। अब क्या काम करो, एक एक करके एक्स स्क्वायर को जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे ना हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से 6x को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे, माइनस 4x से 6x को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे, और 1 से 6x को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6x को मल्टीप्लाई करोगे तो सर आएगा आपका 6x क्यूब, उसके बाद क्या आएगा सर माइनस 4x प्लस 16x, दैट मीन्स माइनस 24x स्क्वायर प्लस 1 6x माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 7x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 7। अच्छा अब क्या बोलोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 7 आएगा सर यहाँ पे तब 7 लिखिए, यहाँ पे 7। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से 7 को मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस 4x से 7 को मल्टीप्लाई, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करके सब लिखना है, ठीक है, करके सब लिखना है। तो देखो तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है देखो सर, मल्टीप्लाई करने से आएगा एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x प्लस 7 माइनस 28x 1 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस, देखो सब कट गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर दिस वन इज ए फैक्टर इन दिस, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो लिखो हो गया। तो बोलोगे QX क्या आया यहाँ पे, QX क्या आया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये मेरा QX है। तो ये डिवाइड तुम कॉपी के राइट में ही करना, ये वाला पार्ट शाम का ही पार्ट है, शाम में भी कर सकते हो या फिर राइट में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने साइड में कर लिया, उस साइड में ना करके तुम लोग राइट में कर लोगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, देन QX का वैल्यू बोलो मुझे, देन QX मुझे मिला है, ये जो QX का वैल्यू मुझे क्या मिला है, QX का वैल्यू मिला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब बोलो तो मैं अगर इस QX को इक्वल टू 0 कर दूं, अगर मैं इस QX को इक्वल टू 0 कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो ये तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कोई भी कर सकता है, नॉर्मली सॉल्व करो, अगर नहीं होगा तो सीधा से सॉल्व करोगे। तो क्या लिखो कि QX, नाउ QX इज इक्वल टू 0, क्या देगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर प्लस ये आ रहा है ना, सीधा से करना पड़ेगा शायद, ऐसे नॉर्मली आ रहा है क्या? नॉर्मली तो नहीं आ रहा है, नॉर्मली फैक्टर करने से देखो नहीं आएगा, तो क्या करो, सीधा से का फॉर्मूला यूज करो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6, अच्छा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 36 माइनस 4a, 4 इंटू 7 28 अपॉन 2a 1 है, तो क्या होगा सर, -6 प्लस माइनस क्या होगा, √8 अपॉन 2 -6 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो रहा है शायद, क्या आ रहा है, -3 प्लस माइनस √2। बोलो क्लियर है, बोलो देखो। हाँ सर। तो देखो रूट क्या क्या आया, रूट से क्या क्या आया, एक रूट था तुम्हारा 2 प्लस √3, एक 2 माइनस √3 आया था, और अभी क्या आया देखो, तो अब देखो रूट जो आया ना 60 रूट देखो कॉन्जुगेट में ही आया है, वो तो आएगा ऑब्वियसली आएगा। देखो जो दोनों रूट आया ना एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ना 60 के हिसाब से कॉन्जुगेट है, देखो प्लस माइनस का क्या है, तो क्या लिखोगे, जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करने देगा ना तो ध्यान में रखना लास्ट में लिखना ही पड़ेगा कि हेंस द ऑल रूट्स, मतलब जो जो रूट्स तुमको मिला है 4 वो रूट लिखना पड़ेगा, अगर 4 डिग्री है तो 4 रूट मिलेगा, अगर 3 डिग्री है तो 3 रूट मिलेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखना, therefore the roots of the given equation, therefore the roots of the given equation are क्या है, 2 प्लस √3, एक साथ भी लिख सकते हो 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हो, या फिर एक साथ लिख सकते हो ऐसा करके 3 प्लस √2 एंड -3 माइनस √2। ठीक है, देख लो। एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, बोलो तो एक बार मैसेज में लिखो तो सबको समझ आया नहीं यार, जो लोग क्लास कर रहे हो एक बार मैसेज कर दो ताकि कॉन्फर्मेशन मिले Yes, sir. समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा रोज ना, ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। एक क्वेश्चन था कि इसमें जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड किया ना पूरा हाँ। पॉलिनोमियल को लेके, हाँ हाँ। तो उसमें मतलब लॉन्ग डिवीजन के मेथड से ही करना जरूरी है, या फिर जैसे आप सिखाए थे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज बट करके भी निकाल सकते वहाँ हैं। पे दिक्कत है कि देखो वो थ्योरम तुम कर सकते हो, बट वहाँ पे मैंने बात बोला था x माइनस अल्फा होना पड़ेगा, बट यहाँ पे तुम जो डिवाइड कर रहे हो किससे कर रहे हो, देखो तो समझ आ रही है बात। Yes. वो वाला जो डिवाइड किए थे सिंथेटिक डिवीजन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जब तुम कोई पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो तो उस केस में तुम f ऑफ अल्फा बोल सकते हो, उसका रिमाइंडर होगा। बट अगर मैं इसको x स्क्वायर समथिंग bx प्लस c से डिवाइड करूंगा ना तब मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए तुमको लीनियर फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो तुमको क्वोशिएंट भी मिलेगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा बाय सिंथेटिक डिवीजन। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है बोलो तो, यहाँ पे दिक्कत है कि इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा ना तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो मेरा बात समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे होमवर्क, अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे तुम लोग ये कर लेना, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। फाइंड द रूट्स find the roots find the roots of the equation तुम्हारा है x to the power 4 minus 8x cube plus 28x square minus 48x minus 13 is equal to 0। वन रूट बीइंग, एक तो रूट बोला गया है, क्या बोला गया है 2 माइनस √5, ठीक है। एक तो रूट बोला गया है 2 माइनस √5, देख लो एक बार, ये 13 है, 2 माइनस √5, ये वाला 13 है, -13। ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे 60 रूट के साथ साथ
कॉम्प्लेक्स रूट का भी मिक्सिंग करेंगे, दोनों को मिला के देखो क्या ऐसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने दो बात किया कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है विथ रियल कोएफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स के लिए रियल कोएफिशिएंट और क्या बोलते हैं कि थर्ड रूट के लिए क्या रैशनल कोएफिशिएंट। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट होता है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा। अच्छा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी क्या होगा, रूट होगा। अगर अल्फा प्लस क्या हो गया, ठीक है, अगर क्या होता है अल्फा अल्फा प्लस रूट बीटा भी अगर रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी रूट होगा। यही बात की थी। चलो इसके ऊपर बेस और क्वेश्चन दोनों को मिक्सिंग करके क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x to the power 6 minus x to the power 5 minus 8x to the power 4 plus 2x cube plus 21x square minus 9x minus 54 is equal to 0। वन रूट, एक तो रूट बोला गया है, वन रूट being रूट 2 प्लस आयोटा। ठीक है, देखो तो रूट 2 प्लस आयोटा रूट है, रूट 2 प्लस आयोटा रूट है। तो मुझे एक बात बोलो तो रूट 2 प्लस आयोटा अगर रूट है, रूट 2 प्लस आयोटा अगर रूट है, रूट 2 प्लस आयोटा रूट है, जो इक्वेशन है तुम देख पा रहे हो, रियल कोएफिशिएंट भी है, रैशनल कोएफिशिएंट भी है। 60 के लिए रैशनल कोएफिशिएंट चाहिए, 60 के लिए रैशनल कोएफिशिएंट चाहिए, सब कोएफिशिएंट रैशनल भी है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए क्या चाहिए, रियल चाहिए, रियल भी है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, रूट 2 प्लस आयोटा का रूट होगा तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 2 माइनस आयोटा। ये भी एक रूट होगा सर, रूट 2 माइनस आयोटा भी रूट होगा। बोलो तो रूट 2 प्लस आयोटा का रूट है, रूट 2 प्लस आयोटा का रूट है तो इसका 60 कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका 60 कॉन्जुगेट क्या होगा, जो रूट 2 है उसका साइन चेंज कर दो, क्या होगा बोलो, माइनस रूट 2 प्लस आयोटा ना। क्या बोल रहे, समझ आ रहा है मेरी बात, समझ आ रहा है? देखो देखो मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या है, कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या करना पड़ता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें साइन चेंज कर दो तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब बोलो तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला क्या बन गया, थर्ड कॉन्जुगेट ना। रूट की जगह पे हम लोग क्या कर दिए, थर्ड कॉन्जुगेट। बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो इसका थर्ड कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस रूट 2 माइनस आयोटा, ये इसका थर्ड कॉन्जुगेट है। तो देखो तो अल्टीमेटली ये कितना डिग्री का इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन कितना डिग्री का है, 6 डिग्री। तो सर इसका कितना रूट रहेगा, इसको सॉल्व करने बोला है, मतलब तुमको 6 रूट निकाल के देना है। एक तो रूट गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा। 6 जो रूट आएगा ना, 6 जो रूट आएगा वो 6 रूट फाइनल आंसर में लिखना है। सर पहले तुम्हारा आंसर चेक करेगा 6 रूट सही है या नहीं है, उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन पूरा देखेगा। ऐसे होता है, कोई मान को 40 इक्वेशन है तो पहले क्या करेगा जो एग्जामिनर वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट पहले आंसर देगा कि स्टूडेंट का जो 4 रूट है वो सही है या नहीं है। अगर 4 रूट में एक गलती है तो पहले वो आंसर को 0 दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो 4 रूट सही है अब उसका प्रोसेस देखा जाएगा। तो यहाँ पे 6 रूट है, 6 रूट तुमको निकालना है। असल में एक रूट नहीं दिया गया है, दिया गया है एक रूट, बट असल में 4 रूट दिया गया है। क्यों, 4 रूट में क्या, एक तो रूट 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाएगा, और ये दोनों में से एक 60 कॉन्जुगेट करोगे तो बाकी 2 मिल जाएगा, ये 4 रूट मिलेगा। तो बोलो तो अगर मैं मान लूं कि ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रूट है, मानो कि मैंने इसको अल्फा माना, मानो कि इसको मैंने बीटा माना, मानो कि मैं इसको गामा माना, मानो कि मैं इसको डेल्टा माना, तो बोलो तो इसका मतलब रूट अगर है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, ये तब फैक्टर होगा ना, ये फैक्टर आएगा। ये जो फैक्टर आएगा ये तो 4 डिग्री आएगा, 1 2 3 4, ये जो फैक्टर आएगा ये 4 डिग्री का कुछ आएगा। अब बोलो तो इस 4 डिग्री से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा, इस 4 डिग्री से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा,
6 डिग्री है, 40 से डिवाइड करोगे तो 2 डिग्री आएगा ना, और वो जो 2 डिग्री आएगा ना, वो 2 डिग्री को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो बाकी दो रूट मिल जाएगा, बाकी दो रूट मिल जाएगा। समझ आया या नहीं आया बोलो, तो प्रोसेस समझ आया या नहीं आया? प्रोसेस समझ आया नहीं आया? सर एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर से ठीक है, फिर से बोल दे। देखो मैंने क्या बोला कि मुझे एक बात बोलो, ये जो इक्वेशन है सर, ये कितना डिग्री वाला इक्वेशन है? ये 4 डिग्री वाला इक्वेशन, सॉरी 6 डिग्री। ये जो मेरा इक्वेशन है क्या है? ये सर आपका 6 डिग्री इक्वेशन है, ये मेरा 6 डिग्री इक्वेशन है। तो सर इसका मतलब इसका कितना रूट रहेगा? इसका रूट रहेगा 6, इसका 6 रूट रहेगा, इसका 6 रूट है, टोटल 6 रूट है सर, 6 रूट्स है इसका। अब बोलो तो 4 रूट मुझे मिल चुका है सर। 4 रूट कहाँ मिला है? मैं बोलूँगा मेरे पास 1 रूट दिया हुआ था ना, इस 1 से मैंने बाकी 3 कैसे निकाला? इस 1 से मैंने बाकी 3 कैसे निकाला? सर 1 से बाकी 3 √2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? √2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है √2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब √2 प्लस आयोटा का तो 2 रूट मिल गया। अब इस रूट का क्या करो? इस रूट का 60 कॉन्जुगेट निकालो। तो इस रूट का 60 कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस √2 प्लस आयोटा। अब इसका 60 कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका 60 कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस √2 माइनस आयोटा। तो बोलो तो असल में 4 रूट इसका मिल गया। तो बोलो तो अगर ये 4 रूट है तो ये चारों रूट, इसका मतलब इस 6 डिग्री में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा फैक्टर करके आएगा ना। अगर मैं इसको अल्फा बोलूं, अगर मैं इसको बीटा बोलूं, अगर मैं इसको गामा बोलूं, डेल्टा बोलूं, जैसे प्रीवियस वाला किए थे, क्या बोल रहे हो? प्रीवियस वाला तो वही किए थे, फैक्टर किए थे। तो बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रीवियस वाला फैक्टर किए थे ना। देखो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यस सर। या फिर समझ नहीं आ रहा है? समझ गए सर। समझ गए ना। देखो क्योंकि बात क्या है, जो रूट होगा वो तो फैक्टर होगा, जो रूट होगा। जैसे मैं बोला कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन। अगर मैं तुमको बोल दिया कि x = 1 रूट है, तो तुम क्या करो? x माइनस 1 बाहर कर लो। x माइनस 1 बाहर कर लोगे ना, तो बाकी जो क्वाड्रेटिक है वहां से 2 रूट मिल जाएगा, बाकी जो क्वाड्रेटिक है वहां से 2 रूट मिल जाएगा। तो चलो ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज, बोल के पहले लिख लो। द गिवन इक्वेशन इज क्या है? इक्वेशन x⁶ माइनस x⁵ माइनस 8x⁴ प्लस 2x³ प्लस 21x² माइनस 9x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा क्या है? गिवन इक्वेशन है। इसको नंबर 1 बोल दो, दिस इज नंबर 1। अब देखो तो √2 प्लस आयोटा क्या है? √2 प्लस आयोटा मेरे इस इक्वेशन का रूट है, तो मैं बाकी 3 रूट लिख सकता हूँ। बाकी 3 रूट से कैसे लिखेंगे? ऐसे, पहले कॉन्जुगेट पेयर लिख लो कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद 60 का कॉन्जुगेट लिख लो, 60 कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद 60 कॉन्जुगेट, अच्छा उसके बाद 60 कॉन्जुगेट, ठीक है। नाउ √2 प्लस आयोटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? √2 प्लस आयोटा का रूट है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, क्या होगा? √2 माइनस आयोटा, देन इसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट √2 माइनस आयोटा। अब √2 प्लस आयोटा का 60 कॉन्जुगेट, 60 कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस √2 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका 60 कॉन्जुगेट कर लिए, ये था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इसका 60 कॉन्जुगेट लिखो, माइनस √2 माइनस आयोटा आर ऑल्सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। अब तुम्हारा काम क्या होगा बोलो तो? ये जो रूट्स है ना, सपोज द रूट्स इज अल्फा, सपोज दिस रूट इज बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो तुम्हारा काम क्या है? ये चारों को x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा फैक्टर करके प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करके जो आएगा ना, उससे मैं क्या करूंगा जानते हो? इस 6 डिग्री वाला को डिवाइड कर दूंगा। 4 डिग्री से मैं 6 डिग्री को डिवाइड करूंगा ना, तो 2 डिग्री वाला एक QX मिलेगा। वो 2 डिग्री वाला QX को मैं जब QX = 0 करूंगा ना, तो बाकी 2 रूट मिल जाएगा। शायद समझ गए हो। अगर दिक्कत हो रहा है तो मुझे बोल सकते हो। अच्छा अगर दिक्कत होगा तो मुझे बोलना, ठीक है।
तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं सर, पहले फैक्टर निकाल लीजिए। ये जो चारों रूट है ना, ये चारों रूट के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं। ये चारों रूट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर्स पहले निकाल लूंगा। ठीक है, चार रूट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं फैक्टर निकालूंगा। तो क्या लिख रहे हो, हाँ तो लिखो, here the factor corresponding these roots, मतलब ये जो रूट्स है, इस रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या क्या होगा। तो देखो, रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर लिखना है ना, रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर लिखना है। तो दिस इज अल्फा, दैट मीन्स x माइनस √2 प्लस आयोटा। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट, x माइनस, अब ये वाला x माइनस √2 माइनस आयोटा। अब इसका काम x माइनस √2 प्लस आयोटा। अब इसका काम x माइनस √2 माइनस आयोटा। ठीक है, देखो अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं पहले कैसे टेक्निक है पहले वो बोल रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो तो जैसे पुराना काम किया था ना, x माइनस 2 पे 1 लेंगे, फिर x माइनस √2 को मैं 1 लूंगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो तो पहले समझो, माइनस आयोटा आएगा ना, इसमें देखो तो क्या होगा, x माइनस √2 1 को रखेंगे और माइनस माइनस प्लस आयोटा। बोलो तो ये क्या बन नहीं गया क्या, इसको अगर ये मानेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया। सेम बात यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे मैं करूंगा x माइनस माइनस प्लस है, x प्लस √2 माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस √2 प्लस आयोटा। इसको मैं एज क्या लूंगा, इस केस में मैं इसको एज ए लूंगा और इसको एज बी लूंगा, a माइनस बी a प्लस बी। बोलो समझ आया नहीं है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो देखो, तो अब ये काम कर लेंगे, यस। समझ गए हो। ये जस्ट मैंने रफ किया, मैं तो लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू, ये दोनों का अगर मार्च करें a प्लस बी और a माइनस बी में, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x माइनस √2। ये जस्ट मैंने रफ किया है, इसके बाद ये लिखना है। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो तुम भी एक रफ करके यहाँ पे लिख सकते हो, बाद में समझने में आसानी होगा। x माइनस √2 का होल स्क्वायर और b मेरे लिए क्या है, आयोटा, तो माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट देकर रखो, कभी इसको ब्रैकेट देकर रखो। और यहाँ पे क्या करोगे सर, x प्लस √2 का होल स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, देखो हो गया। क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2 x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 √2x प्लस 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखो सही है नहीं है, सही है शायद। अब देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 √2x, और इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, थोड़ा सा सजा लिए। अब देखो तो फिर से क्या आ रहा है, फिर से a प्लस बी फॉर्म बन रहा है ना, फिर से a प्लस बी बन रहा है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तब क्या होगा यहाँ पे तब क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2 √2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x टू द पावर 4, 6x स्क्वायर 9, और ये होगा मेरा क्या 8x स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो देखो तो अब मैं अगर, तो इसका मतलब बोलो तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इज ए फैक्टर ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं ना, अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं ना कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो, मैंने बोला कि 2, 3, 5
2 3 5 90 में फैक्टर है, तो देखो ना 2 इंटू 3 इंटू 5 करने के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा वो। बोलो समझ आ रहा है मेरी बात? बट एक काम करते हैं, क्या जानते हो, एक काम हम लोग यहाँ पे करें, कुछ समझने में दिक्कत होगा बोलो। प्रिया माइक्रोफोन कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, तो एक बात देखो, तो मैंने बोला कि अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब इससे मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा। बट मैं एक काम करूंगा, इससे उसको डिवाइड ना करके ना, जैसे मैंने बोला कि एक एक्स क्यूब वाला इक्वेशन है, अगर उसमें 1 x - 1 फैक्टर है तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे x - 1 सजा लेते थे ना। तो बोलो तो अगर x⁶ वाला जो है, यहाँ पे x⁶ वाला जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार देखना थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा देखो, अगर फैक्टर है तो उसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, क्या लिख पाऊंगा, लिख रहे हो कि देन क्या था, x⁶, देन x⁶ माइनस x⁵ माइनस 8x⁴ प्लस 2x³ प्लस 21x² माइनस 9x माइनस 54। इसको देखो तो मैं लिख सकता हूं, अगर ये वाला फैक्टर है इसमें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x⁴, थोड़ा सा रुको, देखो मेरे बात क्या मैं करना चाह रहा हूँ, एक बार आएगा, फिर से एक बार आएगा, इतना तो बात सही है कि ये जब तुम्हारा 6 डिग्री है और ये 4 डिग्री है, तो ये 3 बार आएगा ऐसे। सर ये 3 बार कैसे आएगा, आपको कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि अगर ये 3 बार नहीं आएगा, देखो तो, क्योंकि ये तो सिंपल सा बात है कि ए वाला को मुझे लिखना है x⁴ माइनस 2x² प्लस 9 इंटू करके लिखना है ना, तभी तो आएगा। माने ये जो क्वांटिटी है इसको ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना, फैक्टर है तो ये, तो बोलो yes. इसको जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे 4 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या रखोगे कि मैच करेगा, ऑब्वियसली 2 डिग्री वाला कुछ रखना पड़ेगा, तभी तो जाके 6 डिग्री बनेगा। तो इसीलिए जब 2 डिग्री रखना पड़ेगा ना, तो 2 डिग्री में 3 ऑप्शन होता है ना, क्या होता है, समथिंग x², समथिंग x एंड समथिंग कांस्टेंट। तो ही बात है, समथिंग x², यहाँ पे लिखेंगे x² वाला काम, यहाँ पे समथिंग x और यहाँ पे कांस्टेंट वाला टर्म, देखना एडजस्ट हो जाएगा। डिवाइड करने से अच्छा ये होगा, क्योंकि डिवाइड करने में बहुत बड़ा टर्म है ना, हालत खराब हो जाएगा, इससे इजी पड़ेगा। तो जब जैसे इजी पड़ता है वैसे काम कर लेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स में तो यही बात होता है कि जब जो कैलकुलेशन इजी पड़ता है वही काम कर लेंगे। अगर x - α से डिवाइड करना है तो सिंथेटिक डिवीजन से कर लो, अगर उससे हायर डिग्री है तो लॉन्ग डिवीजन कर लो। तो यही बात है यहाँ पे। अब देखो तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अब तो थोड़ा सा जुगाड़बाजी करना है, कैलकुलेशन का थोड़ा सही करना है। देखो तो यहाँ पे x⁶ है, x⁶ है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि x⁶ आएगा, x² से आप पुट करिए। अगर यहाँ पे मैं x² पुट करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब बोलो तो जब मैं यहाँ पे x² पुट करूंगा, यहाँ पे x⁶ आया, अच्छा उसके बाद क्या है, देखो तो उसके बाद यहाँ पे क्या आया, माइनस 4x⁴ ना, सॉरी 2 माइनस 2x⁴। बोलो तो ये वाला टाइम क्या आया, ये वाला टर्म था ना, ये तो आना चाहिए था। तो ये वाला टर्म अगर आना चाहिए था तो मुझे इस टर्म को लाने के लिए यहाँ पे x⁴ है, तो बोलो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि माइनस x⁴ आए, ऑब्वियसली माइनस x ना, यस सर, वो तो मैच करना पड़ेगा, इसको तो लाना पड़ेगा। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो और कुछ मत देखो, कांस्टेंट टर्म को देखो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखो। कांस्टेंट टर्म -54 है ना, बोलो तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ एकमात्र इसके लिए आ सकता है ना, बाकी तो आएगा ही नहीं कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए जब कांस्टेंट टर्म आ सकता है तो 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, -54 आएगा। 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई, -6। अब देखो तो तुम देख लो मैच हो चुका है। तुमको लग रहा है सर काटने के बाद सभी आ जाएगा, देख लो मैच हो चुका है। तो कभी कभी क्या होता है, 2-3 जगह पे मैच करने से ना वो ऑटोमेटिक सेटअप ले लेता है। मैंने कांस्टेंट टर्म, कोई बोलेगा सर आप कांस्टेंट टर्म बाकी क्यों नहीं देख रहे, मैं बोलूँ ये अगर कांस्टेंट टर्म इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट रहेगा क्या, ये कांस्टेंट x का मल्टीप्लाई रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, एकमात्र कांस्टेंट यही देगा। तो यही उसको एडजस्ट करेगा, यही उसको सेट करेगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर मतलब वहाँ पे हमें मतलब शो करके क्या नहीं दिखाना होगा, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में दिखाए थे। हाँ क्या बोलो लास्ट क्वेश्चन में? सर जैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली बताए एक ट्रिक लेके कि हाँ हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, डिवाइड करके, डिवाइड करके बोल रहे हो क्या?
हाँ हाँ हाँ। ऐसे, हाँ हाँ हाँ। तो वो ये वाला मतलब यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तो मतलब वो चलेगा क्या, हाँ क्योंकि आप ऑब्वियसली, तो मतलब ऐसे ऑब्वियसली देखो डायरेक्टली ट्रिक कर। हाँ ऐसे तो कोई बोला सर ये वाला मुझे अगर ऐसे करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो कोई बोला सर मुझे यही क्वेश्चन सर ऐसे करा दीजिए ना, तो बोलो तो यही क्वेश्चन मैं अगर ऐसे कराना चाहूँ तो मुझे मेरा फैक्टर क्या आया था, देखो मैं यही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तुमको, साइड में कर दे रहा हूँ, यही था ना, इस पे फैक्टर क्या था। सर मतलब ये वाला लॉन्ग डिवीजन करना जरूरी है नहीं कि नहीं नहीं, नहीं बस नहीं इतना नहीं पूछ नहीं, रहा लॉन्ग था। डिवीजन करना नहीं जरूरी है नहीं, ना। हाँ एकदम नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जो तुमको अच्छा लगे। बट मेरा मानना है इसमें लॉन्ग डिवीजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो 6 डिग्री है, इसको लॉन्ग डिवीजन करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसको हाँ लॉन्ग सर, डिवीजन नहीं टाइम करना, कंज्यूम। टाइम कंज्यूम होगा। ऐसा कोई बात नहीं कि तुमको लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, फैक्टर है तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हाँ ऐसे ऐसे कर देना, कोई इशू नहीं है, ऐसे कर, एक मैथमेटिकली है। तो बोलो तो असल में क्या आया सर, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखो तो ये चारों रूट यहाँ पे था, कोई बस चारों रूट यहाँ पे था, आपको कैसे मालूम चला? क्यों, चारों रूट से तो ये बनाए थे ना, चारों रूट से ही तो ये बनाए थे, ये वाला जो फैक्टर बनाए थे चार रूट से बनाए थे। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने से वो चार रूट मिलेगा, तो बाकी दो रूट कहाँ मिलेगा, बाकी दो रूट यहाँ पे मिलेगा, बाकी दो रूट यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, बाकी दो रूट यहाँ पे मिलेगा। तो लिखना देन द अदर टू रूट्स आर गिवन बाय, देन द अदर टू रूट्स आर गिवन बाय क्या, सॉल्व कर लो इसको दिस इक्वल टू 0 करके। तो क्या लिख रहे हो, देन द अदर टू रूट्स आर गिवन बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स को कॉमन लो, एक्स माइनस 3, 2 कॉमन लो, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस एक्स प्लस 2, क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और 3, एक्स इक्वल टू माइनस 2 और 3। तो कंक्लूजन में ध्यान में रखना, कंक्लूजन में वो लिखना ही पड़ेगा, हेंस द ऑल रूट्स, क्या लिख लो, हेंस द ऑल रूट्स, हेंस या फिर देयरफॉर, हेंस ऑल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, क्या था सर, पहला वाला था √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा, माइनस √2 प्लस आयोटा, माइनस √2 माइनस आयोटा, माइनस 2 और क्या एंड 3। देख लो सही है नहीं, बोलो तो सही है, क्लियर है? मैसेज करो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैसेज कर लो। एक क्वेश्चन और कराएंगे उसके बाद छोड़ देंगे। यस सर, नहीं एक बार मैसेज कर लो, हाँ थोड़ा सा मैसेज कर दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि समझ में आए कि हाँ सर समझ आ रहा है। थोड़ा सा रिप्लाई करना। यस सर ठीक है, मुझे थोड़ा सा रिप्लाई कर देना ताकि समझ आए कि समझ आ रहा है। रिप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, ये सर नो लिखने से ना थोड़ा सा मतलब मालूम चलता है कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे क्या होता है हम लोग को काम करने में आसानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, प्रूव दैट the roots of the equation, prove that the root of the equation, एक इक्वेशन दिया हुआ है 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 नहीं 2 है ये, 2 अपॉन x माइनस 2, 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू x आर ऑल रियल। ये इक्वेशन का सभी जो रूट है ना, ये इक्वेशन का बोल रहा है कि सभी रूट क्या है, रियल है, ये प्रूव करो। ये इक्वेशन का सभी रूट रियल है, ये प्रूव करना है। पहले मुझे बोलो तो ये जो इक्वेशन है ये कितना डिग्री इक्वेशन है, ये कितना डिग्री इक्वेशन है, बोलो तो, बोलोगे ये कितना डिग्री इक्वेशन है? हाँ बोलो, ये कितना डिग्री? सर 1 डिग्री। ये
1 डिग्री इक्वेशन है, बोलो ये कितना डिग्री इक्वेशन है? फरहान क्या बोल रहे हैं? फरहान बोल रहा है सर 4 डिग्री। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे हो? 4 डिग्री होगा ये। इसको जब तुम ऐड करोगे तो नीचे में एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस, राइट में एक तो x है ना, तो यहाँ पे x क्यूब आएगा, और ये x क्यूब को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x टू द पावर 4 आएगा ना, यस x टू द पावर 4 आएगा। तो that's why 4 डिग्री इक्वेशन है। मतलब सर इसका कितना रूट है? 4 रूट है। चारों रूट को तुमको क्या दिखाना है? रियल दिखाना है। रियल का मतलब क्या होता है? देखो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, मतलब इसका कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, ये मुझे दिखाना है। इसका कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं ना, हम लोग मान लेते हैं ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है? सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या जानते हो? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये वाला बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। अगर ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है ना, तो देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया? रियल। एवरी रियल नंबर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल नंबर अगर तुम लेते हो तो एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहां पे उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है। जैसे तुमको मैंने बोला ये नंबर 7, बोलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 7 प्लस 0 इंटू आयोटा। कोई बोला सर ये 7 क्या रियल नंबर है? हाँ रियल नंबर है। सर 7 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? 7 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कोई बोला सर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है? एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज a plus iota b form where a and b are the real numbers are called complex number। ठीक है, तो बोलो मुझे अगर दिखाना है ए इक्वेशन का ऑल रूट्स रियल, तो मैं मान लूंगा कि इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में, और मैं अगर प्रूव कर दिया इसके लिए बीटा ऑलवेज 0 होगा, तो बोलो तो रूट्स रियल ही हो गया ना। मैं कॉम्प्लेक्स मान रहा हूं। कोई बोला सर आप रूट कैसा मान रहे हैं? मैंने रूट माना अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म का। अब बोलो ना, अगर मैं प्रूव कर दूं कि बीटा का वैल्यू 0 है, तो तुम क्या नहीं बोलोगे क्या कि दिस इज अल्फा प्लस आयोटा इनटू 0, दैट मींस अल्फा तो रियल नंबर था। ठीक है, क्लियर नहीं हो तो बोलो, अगर क्लियर नहीं होगा तो बोलना। ठीक है, चलो सॉल्यूशन 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 समझ नहीं आएगा तो बोलना। अच्छा मैं बोल दूंगा दूसरे स्टाइल में भी, बट समझना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन थोड़ी है, इस टाइप का 2 3 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बात है। इसको मुझे दिखाना है कि इसका सभी रूट क्या है? रियल है, ऑल रूट आर रियल। तो दैट मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि इसका कोई भी रूट कॉम्प्लेक्स नहीं है। तुम प्रूव करके दो इसका कोई भी रूट कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मान के चला कि इसका रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में। लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज द रूट। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अगर करना चाहूँ तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा सॉल्यूशन होगा ऐसा काम करना ताकि ये मेरा बीटा 0 हो जाए। अगर मैं बीटा 0 प्रूव कर दिया तो इसका मतलब इसका जो रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म में, अगर उसका बीटा वैल्यू 0 है, दैट मींस उसका रूट असल में अल्फा प्लस आयोटा इनटू 0, दैट मींस अल्फा, दैट मींस रियल रूट। क्योंकि अल्फा और बीटा तो रियल नंबर था, बीटा 0 हो गया तो आयोटा वाला पार्ट कैंसिल, तो हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को VBI अगर दोगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन बाकी से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बाकी क्वेश्चन भी अच्छा था, क्योंकि मैं यहाँ पे मेनली तुम लोग का जो क्वेश्चन जरूरी है वही कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराता हूँ। अच्छा, अभी टाइम कम है तुम लोग का सिर्फ 2 ही क्लास लेते हैं, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं लेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। कोशिश करेंगे मेनली जो सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब करना, नहीं तो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन अगर कराएंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस भी ज़्यादा लग जाएगा। तो बात वही है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ज़्यादा कुछ करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पड़ेगा बहुत। तो जितना जरूरी है उतना ही करेंगे, वही अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले क्या लिखो? सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज is 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 plus 1 by x minus 3 is equal to x। अच्छा, अब मैंने क्या माना कि लेट सर ऊपर 3 हो, हाँ ऊपर में 2 होगा 3 होगा, हाँ ऊपर में क्या होगा? 2 होगा और यहाँ पे होगा 3, ऊपर में 2 होगा यहाँ पे होगा 3। क्या लिखोगे कि लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा be the root लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या फिर ऐसे लिखो तो हाँ लिखो लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा be the root of the equation
1, ठीक है। लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ लिख देना वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, माने रियल नंबर है अल्फा बीटा। मेरा टारगेट क्या है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बीटा इज ए 0। एक बात बोलो तो, एक इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन का तुमको मालूम चल गया अल्फा इज ए रूट, तो रूट अगर है तो बोलो तो वो उसको सेटिस्फाई करता है ना। जो रूट होता है वो सेटिस्फाई करता है, तो तभी तो जाके रूट बोलते हैं। जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करता है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रूट कैसे हुआ? सेटिस्फाई किया है तभी तो जाके रूट बना है, सेटिस्फाई किया है तभी तो जाके रूट बना है। तो अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, दैट मींस ए वाला वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बोलो तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा ना, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा। लिखना सिंस द कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट में आता है, सिंस द कोएफिशिएंट रियल है, कैलकुलेशन करके देखोगे तो कोएफिशिएंट रियल आएगा। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन 1 आर रियल कॉमा अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ऑल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 का क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा। अब क्या करेंगे जानते हो हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखना सिंस सेटिस्फाई करेंगे, सिंस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट है तो मैं क्या लिख पाऊंगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखोगे, सेटिस्फाई करा दो अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसमें सेटिस्फाई करा दो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है ना ये इसमें सेटिस्फाई करा दो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसमें सेटिस्फाई करा दो। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुको तो, सेटिस्फाई कराओ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसको सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। सेटिस्फाई करने से क्या होगा देखो तो, एक्स के जगह पे वैल्यू पुट करो, एक्स के जगह पे 1/x-1 था ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा -1, सॉरी हाँ -1, उसके बाद क्या था 2/x था, एक्स के जगह पे वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा -2, 3 अल्फा प्लस आयोटा बीटा -3 और एक्स के जगह पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा। देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा सजा लो, किस हिसाब से, अल्फा -1 रियल पार्ट है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 अल्फा -1 पहले आयोटा बीटा बाद में। इसको क्या लिखो 2 अल्फा -2 पहले आयोटा बीटा बाद में, 3 अल्फा -3 पहले आयोटा बीटा बाद में, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसको नंबर 2 बोलो। देखो अब बोलो तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट था तो मैंने सेटिस्फाई किया, अब अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी तो रूट है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी तो इस इक्वेशन का रूट था, जो इक्वेशन था ऊपर में, तो इसका मतलब वो भी सेटिस्फाई करेगा और उसको भी सेटिस्फाई करा। सब इस टाइप के क्वेश्चन का सबका टेक्निक नहीं होता, एक टेक्निक का समझ आ गया तो दूसरा टेक्निक भी समझ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉन्जुगेट आ जाएगा और दोनों रूट को मैं सेटिस्फाई करा के 2 रिलेशन निकालूंगा, तो देखना सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। सिंस क्या लिख रहे हो, सिंस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 1, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, 1 एक्स के जगह पे क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा -1, इक्वेशन जो है 2/x-2 था ना, एक्स के जगह पे अल्फा माइनस आयोटा बीटा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, 3 अल्फा माइनस आयोटा बीटा -3 अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको सजा लो वैसे ही जैसे मैंने बोला था, रियल पार्ट पहले लिख लो, अल्फा -1 माइनस आयोटा बीटा, 2 अल्फा -2 माइनस आयोटा बीटा, 3 अल्फा -3 माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब क्या करने के जानते हो, ये जो 2 और 3 है ना, ये जो 2 और 3 रिलेशन आया इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 - 3 करके देखो तो क्या आ रहा है, 2 के साथ 2 - 3 करो, ये जो 2 रिलेशन है ना, ये जो 2 रिलेशन था, अच्छा इस 2 रिलेशन से 3 को सब्ट्रैक्ट करो,
टू रिलेशन से क्या करो, 3 को सबट्रैक्ट करो। क्या लिख रहे हो, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या देगा, वही गेट। सबट्रैक्ट करने के टाइम में एक काम करना, इसके साथ देखो तो एक टोटल मैं इसके साथ सबट्रैक्ट करूंगा तो दिस माइनस इसको एक साथ लेना, ए वाला को इसके साथ लेना, ए वाला को इसके साथ लेना, क्योंकि देखो मैच करेगा नीचे में, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1 प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी मैच करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तो देखो तो क्या आ रहा है माइनस करने में, माइनस करने में क्या आ रहा है, क्या आएगा ऊपर में देखो सर, आएगा आपका माइनस करने में आएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस आयोटा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस आयोटा बीटा। इसको एक साथ मैंने कर लिया, इसको मैंने एक साथ कर लिया। उसके बाद बोलो तो ये दोनों में देखो तो 2 कॉमन है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो 2 को बाहर करो, प्लस 2 बाहर। उसके बाद क्या होगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 आयोटा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 3 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस 3 माइनस आयोटा बीटा। देखो तो उसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो क्या होगा 2 माइनस 3 जब तुम करोगे, इससे माइनस करोगे क्या आएगा बोलो तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 करने में क्या आएगा, 2 माइनस 3 करने में क्या आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा से ए वाला माइनस करोगे, बोलो अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्या आएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल, 2 आयोटा बीटा ना, 2 आयोटा बीटा आएगा। राइट हैंड साइड में देखो तो 2 आयोटा बीटा आएगा, समझ आ रहा है नहीं, 2 आयोटा बीटा आएगा सर राइट हैंड साइड में 2 आयोटा बीटा। अब हो गया काम, हो गया काम, सिर्फ ये कैलकुलेशन करने से हो जाएगा। बोलो तो ये जब कैलकुलेशन करोगे, ये वाला जब कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये वाला कैलकुलेशन जब करोगे तो नीचे में क्या आएगा बोलो तो दिस इंटू दिस, तो नीचे में दिस इंटू दिस का मतलब क्या होता है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा बीटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर देगा प्लस 1, तो बोलो तो नीचे में ऐसे कुछ आएगा क्या, नीचे में ऐसा कुछ आएगा, इसके लिए ऐसे कुछ आएगा। देखो अब देखो जब क्या ये जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये वाला टर्म पहले आएगा, अब थोड़ा सा रुक जाओ, ये एक बार में कर देंगे, ये ऐसा आएगा, उसके बाद ये वाला इसके यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो माइनस क्या आएगा अल्फा माइनस 1 और प्लस वाला हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा। तो एक बात देख पा रहे हो, अल्टीमेटली ये अल्फा माइनस 1 क्या कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या रहेगा देखो तो माइनस आयोटा बीटा माइनस आयोटा बीटा माइनस 2 आयोटा बीटा रहेगा, माइनस 2 आयोटा बीटा रहेगा। ये सेम काम ऊपर इसमें भी होगा, तो माइनस 2 आयोटा बीटा रह गया। ठीक है, बोलो तो सेम टेक्निक यहाँ पे भी फॉलो करेगा तो क्या होगा, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर आयोटा बीटा माइनस तो बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ये वाला ये पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा अल्फा माइनस 2 माइनस आयोटा बीटा माइनस ऑफ ये वाला, तो क्या होगा अल्फा माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस आयोटा बीटा। देख पा रहे हो ये वाला यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस 2 आयोटा बीटा आ रहा है ना, माइनस 2 आयोटा बीटा आ रहा है, माइनस 2 आयोटा बीटा आ रहा है सर। इसके साथ क्या आएगा, वो एक 2 कॉमन था ना, एक 2 तो कॉमन था देखो बाहर, ये वाला 2, इस 2 को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा समझ आ गया शायद, 3 लिखो यहाँ पे, नीचे में क्या होगा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा माइनस 2 आयोटा बीटा इक्वल टू क्या होगा, एक काम करो तो ये 2 आयोटा बीटा को लेफ्ट में ले चले आओ, माइनस 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो हो गया, हो चुका है सब में, देखो माइनस 2 आयोटा बीटा माइनस 2 आयोटा बीटा माइनस 2 आयोटा बीटा माइनस 2 आयोटा बीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या करो माइनस 2 आयोटा बीटा को बाहर करो, ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ पे बाहर कर लिया तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा सर 3 अपॉन अल्फा माइनस 3 स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा माइनस 3 स्क्वायर बीटा स्क्वायर। एंड देन क्या होगा बोलो तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बात देखो तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये बात तुम लोग जानते हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, अगर एक रियल नंबर है, अगर एक से एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है।
कोई रियल नंबर हो उसका स्क्वायर करने से वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, माने नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो बोलो तो ये वाला वैल्यू तब मास्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सब स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये वाला वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो बोलो नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव, इसके साथ +1 जोड़ रहे हो ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू, तो बोलो तो ये वाला माने तुम्हारा क्या है, कोई नेगेटिव का कोई चांस ही नहीं है, स्क्वायर करने के बाद कोई नेगेटिव नहीं आएगा। तो बोलो तो 1 के साथ ये वाला क्वांटिटी जब जोड़ोगे तो ये टोटल कभी 0 हो सकता है क्या? ब्रैकेट वाला नो सर। कभी 0 नहीं होगा सर, ब्रैकेट वाला क्वांटिटी कभी 0 नहीं होगा, बट ये प्रोडक्ट 0 होना है। तो बोलो तो ब्रैकेट वाला क्वांटिटी कभी 0 नहीं होगा, द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट नॉट 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 में 2 आयोटा, ये तो कांस्टेंट है, हट जाएगा तो 0 कौन हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, बीटा 0 हो गया तो प्रूफ हो गया। तो ये लिखना है ऐसे कुछ लिखना हो गया। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि -2 आयोटा बीटा 0, दैट मीन्स -2 आयोटा तो कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू 0। साइड में सिर्फ लिखना सिंस द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट since the expression in the bracket cannot be 0, ठीक है, since the expression in the bracket cannot be 0, तो बीटा 0 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या हो सकता हूँ, बोलो तो जो रूट्स था अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसमें बीटा 0 आया तो रूट असल में क्या होगा? अल्फा, अल्फा तो रियल नंबर था। तो बोलो hence the क्या, hence the given equation, hence the roots of the given equation, बोलो hence the roots of the given equation are all real, and the roots of the given equation are all real। बोलो तो क्लियर है? क्लियर है सॉल्यूशन? हाँ। ठीक है तब, अच्छा ठीक है तब आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अच्छा आज के लिए यहाँ तक रखते। कुछ क्वेश्चन अगर उस टाइप का होगा तो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, देखा उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए तब यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास तब हम लोग जैसे वेडनेसडे था 9 बजे उसी टाइम मिलेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, अगर डाउट है तो बोल सकते हो। नो सर। ठीक है चलो क्लास को एंड करते हैं। हाँ थैंक यू सर। चलो।